नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नए साल की ढेरों बधाइयाँ। देखिए मौसम ने कैसे आज करवट ले ली है, धूप सी निकल गई है, आंटी बैठ के धूप सेक रही है, जबकि कल तक कोहरे की चादर ओढ़ रखी थी मौसम ने। लग ही नहीं रहा था कि मौसम खुलने वाला भी है अभी जल्दी। इसी बीच में फटाफट से बाल्टी में पानी गर्म करता हूँ और चला जाता हूँ बाथरूम में नहाने के लिए, क्योंकि साल का पहला दिन है और साल का पहला दिन की शुरुआत में लड्डू गोपाल के पूजा से करता हूँ। तो लड्डू गोपाल के पास नहाने के बाद जैसे ही पहुँचता हूँ तो देखता हूँ रेखा वहाँ पे कई सारे व्यंजन उनके सामने परोस रखी है, मसलन मिठाई, दूध, मलाई, चाय, वो सब कुछ जो एक बच्चों को हम लोग जनरली देते हैं। ये उनका बिस्तर है लड्डू गोपाल जी का, जहाँ बाँसुरी रखा हुआ आपको अभी दिख रहा होगा। लड्डू गोपाल जी भी मगन है अपने नए साल के नए दिन पे ढेर सारी मिठाइयाँ देख के, और इसी बीच ये सामने मंदिर जो कुल देवता के साथ और भी कई सारे यहाँ पे देवी-देवता को हमने स्थान दिया है और उनका पूजा रोज़ करता हूँ। यहाँ पे भी रेखा ने धूप जला रखी है, मिठाई लगा रखी है, धूप, दीप और मिठाई के साथ सभी देवी-देवता प्रसन्न मुद्रा में दिख रही हैं, और मैं भी पहुँच जाता हूँ नहाने-धोने के बाद लड्डू गोपाल के बाद ठीक कुलदेवता के पास। धर्मराज जी अपना कुलदेवता हैं और वहीं पे कुलदेवता के साथ कई सारे और देवी-देवता को रखा गया है। इसी बीच बाप-बेटा का प्लान बनता है, चलो आज बाहर कुछ नाश्ता करते हैं, तो मैं देखिए तैयार हो जाता हूँ। आयुष के साथ आज जाना है बाहर, और काफ़ी लंबे अरसे बाद, या यूँ कहें कि शायद पहली बार हम बाप-बेटा एक साथ जा रहे हैं कहीं नाश्ता करने के लिए। मैं फटाफट से तैयार हो जाता हूँ, ऑफ़िस के शूज़ ही पहन रहा हूँ, और इसी बीच आयुष को बोलता हूँ तुम भी फटाफट से तैयार हो जाओ, चलो अब चलते हैं। तो हमने शूज़ पहन के बिल्कुल बाहर जैसे ही निकला गाड़ी पे बैठने के लिए, तो देखते हैं मौसम ने अभी भी बहुत बढ़िया घटा बिखेर रखी है, धूप हल्की-हल्की है जो काफ़ी दिन बाद आज दिखी है। इसी बीच आयुष का कॉलर नीचे था, उसको मैंने कॉलर ठीक किया और बैठ गया फिर अपनी फटफटिया के ऊपर, और कर दिया तैयारी बाप-बेटा ने कहीं बाहर नाश्ता करने की। तो गाड़ी पे बैठते ही फिर आयुष भी पीछे से बैठ जाता है और चल पड़ते हैं हम दोनों बाप-बेटा मिलके। पास के ही एक मिठाई की दुकान में, जो कलकत्ता स्वीट है, वहाँ पे हम जा रहे थे मिष्टी दोई खाने के लिए। तो निकल पड़े मिष्टी दोई खाने के लिए। ये देखिए पहुँच जाता हूँ, ये कोलकाता का जो कोलकाता स्वीट शॉप है वहाँ पे। जैसे ही दुकान के अंदर एंट्री करता हूँ, मेरा पहला सवाल होता है शॉपकीपर से कि मिष्टी दोई है क्या? तो उन्होंने बड़े ही अलग अंदाज में, अरे नहीं वैसा मिष्टी दोई तो नहीं है, ये खाजा है, और ये भी कई सारे व्यंजन तो हैं लेकिन मिष्टी दोई नहीं था। फिर हमने वहाँ पे डिसाइड किया कि मिष्टी दोई गर्मी में ये बनाते हैं, तो अभी तो कुछ और खा लेते हैं। तो रसमलाई हमने खाने का सोचा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालाँकि स्वीट मैं कम खाता हूँ, लेकिन आज साल का पहला दिन था, तो बाप-बेटा ने मिलके सोचा चलो स्वीट ही खाते हैं। तो हमने एक-एक पीस लिया। फिर ये आयुष के लिए हमने ऑर्डर किया समोसा, और मैं केवल मिठाई खा लिया, आयुष के लिए समोसा और मिठाई दोनों, और ये रेखा के लिए मैंने पैक करके लाया। देखिए आयुष यहाँ समोसा खाते हुए आपको दिख रहा होगा, जो कह रहा है कि बहुत बढ़िया है। इसी बीच हमने नाश्ता करके मैं चला गया सब्जी लेने, आयुष को बिठा दिया बाइक के ऊपर। घर वापस आता हूँ तो देखता हूँ चाय उबल रही होती है। हमने चाय बाहर पिया नहीं था, ना ही घर में। तो नाश्ता के बाद घर आते ही गरमा-गरम चाय मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो हमने चाय भी घर आके ही पिया। जो देखिए हमारे पहुँचने के बाद ये चाय बनना स्टार्ट हुआ है, पहले बन गया होता तो ठंडा शायद हो जाता। इस वजह से रेखा इंतज़ार कर रही थी कब मैं आऊँ और चाय एक साथ बैठ के नए साल पे पिया जाए। तो चाय जैसे उबलने लग गई, फिर उसके बाद मैं किचन पहुँचता हूँ और कहता हूँ कि चाय बस अब हो गया, निकालो। और फिर हम दोनों ने चाय, रेखा ग्लास में और मैं कप में ले लिया, और फिर चाय के साथ जब भी मैं बैठता हूँ तो ये रस मेरे पास ज़रूर होता है, क्योंकि चाय के साथ रस खाना मुझे पसंद है। तो चाय के साथ मैंने रस लिया, रेखा ने केवल चाय, और इसी हिसाब से फिर जो मैं वहाँ से मिठाई लेके आया था वो थमाता हूँ रेखा के हाथ में और कहता हूँ कि ये क्या है, खोल के देखो। तो जैसे खोल के देखी तो खुशी से उछल सी गई, क्योंकि इसमें था गरमा-गरम समोसा। मुझे उम्मीद है ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। नया साल की ढेरों बधाइयाँ दोस्तों। राधे राधे।